Today I am going to discuss about the feature of the Government of India Act 1935. This is the last part. It provided for the establishment of a Reserve Bank of India. इस एक्ट के दौरान पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इसलिए स्थापित किया कि टू कंट्रोल द करेंसी, जो भी करेंसी है, जो भी करेंसी फ्लो है, उसको कंट्रोल कर पाए रिजर्व बैंक RBI, एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, और जो भी क्रेडिट है उसको कंट्रोल कर पाए। गेटिंग इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। और पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। और यहाँ पे क्या हुआ, जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, और ये कब हुई थी, सेट अप इन 1937। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और जो जिसका फंक्शन क्या था, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। और उससे क्या होगी कि ताकि कैश फ्लो को कंट्रोल करें और क्रेडिट करें, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट। और पहली बार यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो हुई किसकी, फेडरल कोर्ट, और कब सेटअप हुआ था, 1937 में। ये डेट ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग उसके बाद क्या हुआ, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई, बट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना हुई, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्रोवाइडेड मतलब कौन कौन सी जो कमीशन है उसकी स्थापना हुई, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस में क्या किया, इन कमीशन की स्थापना हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, RBI की एस्टेब्लिशमेंट हुई कि ताकि वो करेंसी को कंट्रोल कर पाए और एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ 1937 में। और यहाँ पे क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी हुई, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हुई 2 और मोर प्रोविंसेस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने इसके हर एक पार्ट जो फीचर्स है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करें, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।